जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको यक्ष और यक्षिणियों के राजा महाराज कुबेर की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो ये जानिए कि यक्षराज कुबेर है कौन। ये महर्षि विश्रवा और देववर्णिनी के पुत्र थे और इनका सौतेला भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण था। इनकी शादी सूर्य भगवान की पुत्री भद्रा से हुई थी। भद्रा सूर्य भगवान और देवी छाया की पुत्री थी और शनि देव की बहन थी। मैं आपको कुबेर जी की बारे में छोटी सी कहानी है, वो मैं बता रहा हूँ। एक समय पुलस्त्य ऋषि के सर पर बहुत बड़ी विपदा आ गई। चारों तरफ भूखमरी और उस समय दरिद्रता की चपेट में आना पड़ा, जिसके कारण पूरे राज्य में सूखा हो गया, अकाल पड़ गया। खाने के लिए लोग तरसने लगे, त्राही त्राही मच गई। लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। उनको पता है कि बिना कुबेर की आज्ञा के उनको धन तो मिलेगा नहीं, इसलिए तो उन्होंने कुबेर जी की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि कुबेर जी के बिना धन आ नहीं सकता। लेकिन देवीय नियमों के कारण कुबेर जी उनको सीधा धन दे नहीं सकते। अतः उन्होंने भगवान गणपति की आराधना की। तो भगवान गणपति ने कुबेर जी से कहा कि आप पुलस्त्य ऋषि को धन दीजिए, जिसके कारण उनका इस दरिद्रता से, अकाल रूपी काल से वो बाहर निकल जाए। तब उन्होंने कहा, गणपति देवता, आप उनको कहिए कि मेरे 9 स्वरूप है और मेरा यंत्र स्थापित करके में से किसी एक की भी अगर साधना वो करते हैं तो उनको अपार धन की प्राप्ति होगी। गणपति देवता ने महर्षि पुलस्त्य से उनके 9 रूपों के बारे में ज्ञान दिया और उनके यंत्र के बारे में बताया। महर्षि ने कुबेर यंत्र की स्थापना की और उनके दिव्य 9 स्वरूपों की उन्होंने साधना संपन्न की। यह करने से उनके राज्य में धन की वर्षा होने लगी और उनको अकाल रूपी उस दरिद्रता से बाहर निकल पाए और चारों तरफ खुशहाली फैल गई। यक्षराज कुबेर के 9 स्वरूपों की साधना हमारे शास्त्रों में विधित लिखित है और जो भी इनकी साधना कर लेता है वो अपने जीवन के सारे अभाव, सारे दुखों से वो बाहर आ जाता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 9 स्वरूप कौन से हैं, कौन से स्वरूप में उनकी साधना करने से क्या फल मिलता है। पहला स्वरूप उग्र कुबेर। यह कुबेर धन तो देता ही है, साथ में आपके जितने भी शत्रु होते हैं उन सबका वो सर्वनाश करता है। कुबेर जी के इस रूप की अगर कोई साधना करता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। उसको कभी किसी शत्रु का भय नहीं लग सकता है और चारों तरफ से उसकी रक्षा के लिए हमेशा कुबेर जी साक्षात विद्यमान है। दूसरा है पुष्प कुबेर। इनकी अगर कोई साधना करता है तो उसको धन लाभ भी होता है, प्रेम का पूर्ण सुख मिलता है, प्रेम विवाह भी होता है। जिसके विवाह में अगर कहीं बाधा आ रही है तो उसको उस बाधा से वो बाहर निकलता है और उसका विवाह भी शीघ्र हो जाता है। उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और अगर कोई साधक, अगर कोई स्त्री इनकी साधना करती है, कन्या अगर इनकी साधना करती है तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। साधक अगर करता है तो उसको मनवांछित पत्नी की प्राप्ति होती है। साथ ही में उसके अंदर सम्मोहन मतलब वशीकरण की शक्ति भी उसको प्राप्त होती है और उसके जीवन के सारे दुखों से उसको निवृत्ति मिल जाती है। मतलब उसके जीवन में सुख ही सुख बना है। तीसरे है चंद्र कुबेर। इनकी साधना वे लोग ज्यादा करते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती। संतान अगर
किसी को संतान की प्राप्ति करनी है तो वो चंद्र कुबेर की साधना करें और इससे निश्चित ही उन्हें चंद्र भगवान के समान सुंदर और सुकोमल पुत्र की प्राप्ति। चौथा है पीत कुबेर। इनकी अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो धन के साथ साथ उसको वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। साथ ही में मन वांछित वाहन जैसे भी वाहन की अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे एरोप्लेन चाहिए या हेलीकॉप्टर चाहिए तो उस टाइप के भी उसको वाहन प्राप्त होंगे, क्योंकि पीत कुबेर उसको किसी भी तरह से उसके मन में जो भाव आते हैं उनको वो पूर्ण करते हैं और उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, अपार धन उसको प्रदान करते हैं। पांचवा है हंस कुबेर। हंस कुबेर की साधना वो लोग करते हैं जैसे कि जिसके दुश्मन ज्यादा है, चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है और कोर्ट में कचहरी में उसके मुकदमे चालू है, तो उन सब से बचने के लिए वो इस हंस कुबेर की साधना करें, जिससे उसके जीवन में उन दुखों से छुटकारा मिलके सुख की प्राप्ति हो। छठा है राग कुबेर। राग कुबेर की साधना वो लोग करते हैं जो अपने जीवन काल में भौतिक और आध्यात्मिक जैसे कला हुई, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, उन सब में निपुणता मतलब पूर्ण तरह से उसका ज्ञाता बन जाना। जो बच्चे पढ़ाई के लिए तो उनको परीक्षा में अव्वल नंबर आना और जीवन में उनको आगे बढ़ना, उन सब के लिए उनको राग कुबेर की साधना करनी चाहिए, क्योंकि राग कुबेर की साधना करेंगे तो उसके जीवन के सारे जो फल है उसको प्राप्त होंगे और उनको किसी भी तरह से कहीं भी अड़चन नहीं आएगी और वो उनके आगे बढ़ने की जो गति रहेगी उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। सातवां है अमृत कुबेर। इनकी अगर कोई साधना करता है तो जैसे कोई बीमारी से ग्रसित है और उसके जीवन में कभी ये बीमारी तो कभी ये बीमारी, हर प्रकार की बीमारी से उसको मुक्ति अगर पाना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, तो वो अमृत कुबेर की साधना करे, क्योंकि इनकी साधना करने से उसके जीवन में सारे जो रोग रहेंगे वो खत्म हो जाते हैं और उनके जीवन में जैसे अमृत पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है और उसके जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अगर अमृत कुबेर की साधना करता है तो वो उसके सारे दुख, सारे रोग से उनको छुटकारा दिला के उनके जीवन में धन की कभी कमी होने नहीं देते हैं। आठवां है प्राण कुबेर। प्राण कुबेर इनकी अगर कोई साधना करते हैं तो वो जीवन में जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो कर्ज में डूबे रहते हैं, अनावश्यक उनका खर्चा हो जाता है, पैसा आया नहीं चला गया, बल्कि ऊपर कर्जा भी चढ़ जाता है, तो वो जीवन में अगर इस प्राण कुबेर की साधना करते हैं तो उसके जीवन में दुख, दारिद्र्य नाम का चीज नहीं रहेगा और उसके जीवन में जितना भी कर्ज या दरिद्रता है वो सब खत्म हो जाएगा और ये साधना उसको अमृत के समान ही फलदायी प्राप्त होगी कि उसके जीवन में कभी भी कर्ज उसके जीवन में कभी नहीं रहेगा। नौवां है धन कुबेर। इस साधनाओं में धन कुबेर की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इनकी साधना करने से वो जो भी कर्म करता है उसके फल की प्राप्ति उसको अवश्य होती है, भाग्य भी उसको साथ देता है, उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे बहुत बार ऐसा भी सुनने में आता है मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मैं जीवन में क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अगर धन कुबेर की साधना करता है तो उसके जीवन में उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो वो भी उसका साथ देना शुरू हो जाएगा और उसके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी। इसलिए इन साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ धन कुबेर की साधना मानी गई। यक्षराज कुबेर पहले लंका में वास करते थे और पुष्पक विमान उनके पास था, लेकिन उनके भ्राता ने उनसे लंका भी छीन ली और पुष्पक विमान भी छीन लिया था। तब से वे अलकापुरी नगरी में वास करते हैं। जब भी आप इनकी अगर साधना करते हो तब आप ये ध्यान करना चाहिए
कि यक्षराज कुबेर अलकापुरी में श्रेष्ठ विमान पर विराजमान हुए बैठे हैं। गारुड़ मुनि जैसी आभा वाले मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत, दोनों हाथों में क्रमश वर और गदा धारण किए हुए अंदुल शरीर वाले और शिव के मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। जब भी आप इनकी साधना करते हो तो इनका 1.25 लाख मंत्र का जप करना है और 3 से 10 अंश हवन करना है। और धर्मादि वाले पूर्वोत्तर पीठ पर सड़ंग दिक्पाल तो उनके आयुधों का भी साथ में पूजन करना चाहिए। इनका अगर जो मंत्र है उस मंत्र का अगर शिव मंदिर में आपने 1 लाख मंत्रों का जप कर दिया या फिर बेल वृक्ष के नीचे 1.25 लाख मंत्र का जप कर दिया तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह से आपको किसी के आगे लाचार नहीं बनना पड़ेगा और अपने जीवन में हर मोड़ पर आप तरक्की करते जाओगे। इनके मंत्र जो है वो 3 प्रकार से। पहला है अष्टाक्षरम मंत्र, ओम वैश्रवणाय स्वाहा, ये इनका अष्टाक्षरम मंत्र है। दूसरा है षोडशाक्षर मंत्र, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम वितेश्वराय नमः। इस मंत्र से भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। और तीसरा है पंचत्री शताक्षरम मंत्र, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्यादि समृद्धि धन धान्य समृद्धि में देहि ताम्य स्वाहा। इस मंत्र से भी आप इनकी साधना कर सकते हो। जब भी इनकी आप साधना करते हो तो शुक्रवार के दिन इनकी साधना शुरू करनी चाहिए और पीले वस्त्रों का ही आपको उपयोग में लेना है। साथ ही में आपको चौकी में भी पीले वस्त्र रखने और चावल भी पीले करके ही आप इनकी साधना शुरू कर सकते हैं। जैसे हर विधान में मैं बताता हूँ उसी प्रकार से हर किसी की भी आप साधना करते हो, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, बाकी कुछ नहीं। जब आपकी ये साधना हो जाए उनकी माला में लाल चंदन की माला से इनके जप करना है। 1.25 लाख मंत्र का जप करना है और रावण संहिता के अनुसार अगर जैसे इनकी आप साधना कर रहे थे तो प्रतिदिन आपको कम से कम 1 माला अवश्य करनी चाहिए, जिसके कारण आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और इनकी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहेगी। और इन्हें भोग में बूंदी के लाडू चढ़ाइए, वो इनको अति प्रिय है। या शिव मंदिर में भी आप इनकी साधना कर सकते हो क्योंकि ये शिव जी के भी मित्र है। क्योंकि जब भी आप इनकी साधना करो तो देसी गाय का शुद्ध घी इसमें यूज करें, बाजार से लाया हुआ वो नहीं चलेगा। आप या तो किसी के पास गाय है तो वहां से आप घी ले लीजिए और उसी घी से आप इनकी दीपक प्रज्वलित करके साधना शुरू कर सकते हैं ताकि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। जब आप मंत्र करते हो तो साथ में कम से कम 5 कौड़ियां साथ में रखिए और आपका जब मंत्र पूर्ण हो जाता है 1.25 लाख तो उसके बाद उन 5 कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेट कर गांठ मार के आपकी तिजोरी में आप रखिए, जिससे आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं रहेगा। भगवान कुबेर की अगर किस पे कृपा दृष्टि बन जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दारिद्र्य या धन की कमी नहीं होती। और साथ ही में सबसे प्रभावशाली जो उनका मंत्र है, जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, वो 16 अक्षर का मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और जब भी इनकी आप साधना करते हो तो आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सबसे प्रिय मंत्र है जो मैं आगे आपको बता चुका हूँ। ये था यक्षराज कुबेर की साधना के बारे में और इनकी साधना करने से अपने जीवन के सारे दुख दारिद्र को आप समाप्त कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे मेरे गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मैंने आपको अर्पण किया। माँ बाबू जी आप सबका कल्याण करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और तक भी भेजिए ताकि इसका पूर्ण फल उन सबको प्राप्त हो। माँ बाबू जी आप सबका कल्याण करें। जय गुरुदेव।